हमारा भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में जो है और यहाँ पे जो है पशुपालन का जो है पशुपालन जो है बहुत ज़्यादा होता है। और भारत में बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है पोल्ट्री फार्म हो या फिर पशुपालन हो या फिर मछली पालन हो, इन सबों का परिचालन यहाँ बहुत ज़्यादा है। ऐसे में पहले क्या होता था कि कैटल फीड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बड़े लेवल पे ही लोग करते थे, लेकिन आज इस बिजनेस को लोग छोटे पैमाने पे भी स्टार्ट कर रहे हैं और ये काफ़ी उच्च लेवल तक जो है लोग इससे पैसे कमा रहे हैं और इस बिजनेस को करके अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। और इस बिजनेस को करने के बाद जो है उन्हें बाहर से जो है पशु आहार हो गया, मछली का दाना हो गया या फिर घोड़े का दाना हो गया, गाय भैंस का दाना हो गया, इन सभी चीज़ों को वो आसानी से अपने बिहार में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो आज का ये वीडियो जो है उनके लिए है जो कैटल फीड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। इनको आज पूरी सच्चाई बताने वाला हूँ कि कैसे ये स्टार्ट कर पाएंगे, कितने पैसे से स्टार्ट होगी, कौन कौन सा रॉ मटेरियल है। मैं अपने अनुभव के आधार पर कुल 5 भागों में विभाजित किया हूँ कि इसमें कौन कौन सा मटेरियल लगता है, कौन कौन सा बिजली लगेगा, कितना जगह लगेगा और कैसे मशीन को चलाया जाता है। सारा इन्फॉर्मेशन और सारा सच इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। दोस्तों, अगर आप कैटल फीड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये 5 पॉइंट आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि टाइप्स ऑफ मशीन। कैटल फीड बनाने के लिए मशीनें कितने प्रकार की आती है और इस मशीन को आप कैसे चला सकते हैं, ये हम फर्स्ट पॉइंट में आपको बताएंगे। हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है रॉ मटेरियल का, कि कैटल फीड बनाने के लिए कौन कौन सा रॉ मटेरियल आता है और किस किस चीज़ का उपयोग करके आप कैटल फीड बना सकते हैं, ये हम आपको दूसरे पॉइंट में बताएंगे। हमारा तीसरा जो है वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड स्पेस, मतलब कि अगर इस मशीन को आप लगा रहे हैं तो उसके लिए आपको कितनी जगह की आवश्यकता होगी और इसमें जो बिजली लगेगा वो कौन सा बिजली लगेगा, ये मैं आपको तीसरे पॉइंट में बताऊंगा। हमारा जो चौथा पॉइंट है वो है प्रोडक्शन का, कि कौन सा मशीन में कितना प्रोडक्शन होगा, घंटे में हम कितना कैटल फीड, कितना पशु आहार हम इसमें बना पाएंगे, ये जानकारी मैं आपको चौथे पॉइंट में दूंगा। और सबसे लास्ट पॉइंट जो है वो है कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको मशीन कहाँ से और कैसे खरीद सकते हैं, ये जानकारी मैं आपको 5वें पॉइंट में बताऊंगा। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ मशीन। तो देखिए, कैटल फीड को तैयार करने के लिए अगर आपके पास दाना है, जैसे दाना से अगर इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए जो है वो इसका दाना पीसने वाला मशीन की आवश्यकता जो है नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसका जो एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल है या फिर खड़ी है या फिर मकई का कैटल फीड बनाना चाहते हैं, गेहूं का कैटल फीड बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, इसका दाना बनाना पड़ेगा। तो दाना बनाने के लिए आप पल्वराइजर मशीन ले सकते हैं या दाना पीसने के लिए स्पेशलिस्ट ये मशीन आता है, इस टाइप का आप मशीन ले सकते हैं। उसके बाद इसका जो प्रोसेस होगा वो कैटल फीड मशीन का होगा। उस दाना को जो है आगे मैं रॉ मटेरियल में बताऊंगा कि रॉ मटेरियल में इसका क्या क्या आता है और कैसे मिला के रखा जाता है। तो ये एक दाना के लिए मशीन लेना होगा। उसके बाद कैटल फीड में जो मशीन आती है वो मशीन अगर सिंगल फेज बिजली से आप चलाना चाहते हैं तो आपको 3 HP का जो है वो मशीन लेना होगा। अथवा आप 3 फेज में आना चाहते हैं तो 3 फेज में आपको 5 HP का मशीन आएगा, 7.5 HP का आएगा, 10 HP का आएगा और 20 HP का आएगा। तो ये था आपका मशीन। मैं आगे इसका प्रोडक्शन और मशीन का प्राइस सब बताऊंगा, सो आप पॉइंट दर पॉइंट इसको देखते जाइए। हमारा सेकेंड पॉइंट है रॉ मटेरियल। देखिए, कैटल फीड बनाने के लिए बहुत सारा रॉ मटेरियल आता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप भैंस का जो है
कैटल फीड भैंस या गाय के लिए कैटल फीड तैयार करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि उसके लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मक्का का, उसके बाद नीम का पत्ती डाल देते हैं, उसके बाद अगर कोई इसमें मिनरल होता है या फिर केमिकल प्रोडक्ट है तो वो मिलाना होता है। तो सारा मिक्स करके आप जो है कैटल फीड मेकिंग मशीन के डोंगे में डाल दीजिए, वो आपका फीड तैयार करके दे देगा। अगर बात आती है, बहुत सारे लोग जैसे सोचते हैं कि जैसे मक्का हो गया, नीम का पत्ती हो गया, तो इस सबको दाना, छोटा छोटा दाना पहले बनाना पड़ता है। तो उसके लिए आप ग्राइंडिंग से इसको पल्वराइजर में क्या कीजिए, दाना बना दीजिए, उसके बाद कैटल फीड में जो है डालकर और आप कैटल फीड तैयार कर लीजिए। तो ये इसका मटेरियल हो गया। उसके बाद एग्रीकल्चर बेस्ड क्या होता है कि हम कृषि है, चना का खेती किए हुए हैं आप, अब क्या हो गया कि चना का आपका खराब हो गया, तो उससे क्या कीजिए कि उस टोटल उसे तना सहित आप चना को जो है एक इकट्ठी करके और उसे महीन करके इस मशीन में डाल करके उसका आप बना सकते हैं। मछली का दाना की बात की जाए तो आप मछली का दाना आप इसमें बना सकते हैं। तो रॉ मटेरियल वो आपके ऊपर निर्भर है कि आप किस प्रकार का केमिकल यूज कर रहे हैं, किस प्रकार का दाना यूज कर रहे हैं। तो अपने अपने जगह पे, जैसे मुर्गी के लिए बनाना है तो उसके लिए अलग फार्मूला होता है, अलग उसका प्रोडक्ट होता है, गाय के लिए आपको बनाना है तो गाय के लिए होता है। तो ये सारा अलग अलग इन्फॉर्मेशन होता है। आप जैसा आप बताइएगा, आप उसी अनुसार से आपको फार्मूला दे दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है कि स्पेस और इलेक्ट्रिसिटी। कैटल फीड जो मशीन आती है, इसको ये आप वीडियो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसके लिए कोई खास जगह की आवश्यकता नहीं है। 10 बाई 10 के जगह से भी आप इस बिजनेस को जो है शुरुआत कर सकते हैं। वही इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि मशीनें सिंगल फेज में भी आती है, 3 फेज में भी आती है। अगर आप सिंगल फेज का लगा रहे हैं तो आपका घरेलू बिजली से चल जाएगा, लेकिन अगर वही आप 3 फेज बिजली में अगर इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं तब आपको 3 फेज बिजली की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट की हमें बात करें चौथे पॉइंट में, तो इसका है प्रोडक्शन का, कि प्रोडक्शन कितना करेगा। तो देखिए प्रोडक्शन में अप्रॉक्स में बता रहा हूँ कि अगर आप सिंगल फेज वाला मशीन लेते हैं तो नरम, देखिए इसमें 2 टाइप का होता है कि हार्ड प्रोडक्ट अगर है जैसे, तो वो कम प्रोडक्शन देगा, यानी 10 से 15 केजी कम देगा, और नॉर्मल प्रोडक्ट है तो 20 से 25 केजी ज़्यादा देगा। तो 3 HP में जो है वो कैटल फीड आपको मैन्युफैक्चरिंग करके 70 से 80 केजी पर घंटे आपका दे देगा। वही अगर 5 HP का है तो 5 HP में आपको 100 से 120 केजी, 7.5 HP में आपको 150 से 170 केजी, 10 HP में आपको 200 से 250 केजी और 20 HP में आपको 4 से 500 केजी। ये आपका प्रोडक्शन दे देगा। बहुत सारे लोग मशीन सिर्फ बेचने के लिए इसमें झूठ भी बोल देते हैं, तो इसमें इस टाइप का मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सच्चाई है। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट पॉइंट है कि हाउ टू बाई एंड स्टार्ट मशीन। तो देखिए बहुत सारे जगहों पे मशीन मिलती है, आप वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। लेकिन अगर इसमें अगर बात की जाए कि आप बिहार में हैं तो बिहार में कृष्णा इंटरप्राइजेज है, आप यहाँ से जो है इस मशीन को परचेज कर सकते हैं और मशीन परचेज करके आप जो है हर प्रकार का प्रोडक्ट जो है बना सकते हैं। डाई को चेंज करके मुर्गी के लिए अलग, गाय के लिए पशु आहार चाहते हैं तो गाय के लिए अलग, घोड़ा के लिए है, मतलब अलग अलग पशुओं के लिए अलग अलग आप पशु आहार तैयार कर सकते हैं। आशा करता हूँ आज का ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के समक्ष हमेशा लाता हूँ और लाता रहूँगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।